My name is Smrita Mishra. My father name is Mr. Mir Ansman Mishra. And my topic is stocks or inventory. सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक का ओरिजिन कहाँ से हुआ या स्टॉक शब्द कहाँ से आया। तो अमेरिका में स्टॉक शब्द का यूज इन्वेंट्री के रूप में किया जाता है। तो इन्वेंट्री का पर्यायवाची शब्द जो है वो स्टॉक है और स्टॉक का हिंदी अर्थ होता है विवरण सूची या वस्तु सूची। स्टॉक की बेसिक सी परिभाषा अगर हम देखें तो ऐसी दृश्य संपत्तियां जिनका प्रयोग हम अपने व्यवसाय के संचालन में बिक्री के लिए करते हैं वो हमारे स्टॉक्स कहलाते हैं। बेसिकली स्टॉक्स 4 प्रकार के होते हैं: रॉ मटेरियल्स, अर्धनिर्मित माल यानी वर्क इन प्रोग्रेस, निर्मित माल यानी फिनिश गुड्स एंड उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स और ढीले उपकरण लिखा है ये लूज टूल्स हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा टाइट है इस वजह से। तो कच्चा माल वो होता है जैसे मान लो मेरी एक कोई कंपनी है, हमने मान लो एक चिप्स की कंपनी बनाई, तो चिप्स की कंपनी के लिए कच्चा माल आलू होगा और निर्मित माल चिप्स होगा। तो बाकी बीच का जो प्रोसेस होता है वो सारा अर्धनिर्मित माल के अंतर्गत आएगा। फिर ये जो स्टॉक है ये कौन से ईटीएस में आता है? इन्वेंटरी स्टॉक को जैसा अभी हमने बताया स्टॉक या इन्वेंटरी एक ही शब्द है। ईटीएस 2 के अंतर्गत स्टॉक आता है या इन्वेंटरी आता है। हमने ईटीएस में उसके उद्देश्य, उसके क्षेत्र, उसकी परिभाषा, स्टॉक की माप और उसका प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर इनको डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या होता है? लागत का निर्धारण करना, मतलब स्टॉक की क्या लागत होगी, उसको कि उसकी लागत कितनी होगी इसका निर्धारण करना इसका उद्देश्य है ईटीएस 2 का। सेकेंड, सही वित्तीय स्थिति जानना। मान लो जैसे कि हमने कोई एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा और अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम प्रॉफिट को या कम दिखाएंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाएंगे तो हमको लॉस होगा। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हम जब मूल्यांकन करेंगे तो उसकी वित्तीय स्थिति कैसी होनी चाहिए। फिर उचित लाभ, जैसा अभी हमने डिफाइन किया कि उचित लाभ दिखाना। फिर इसके स्कोप्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है ईटीएस में सारे स्टॉक शामिल होते हैं कुछ को छोड़कर। वे ऐसे वित्तीय साधन जो ईटीएस 41 और ईटीएस 109 के अंतर्गत आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। देन जीवित संपत्ति जैसे पशुधन या कृषि से संबंधित गतिविधियां ये ईटीएस 42 के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर इसकी बेसिकली ईटीएस में जो परिभाषा दी गई है वो है ऐसा माल जो प्रारंभिक अवस्था में है या जो अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। दूसरा, जो माल उत्पादन की प्रक्रिया में है और तीसरा, जो माल विक्रय की स्थिति में है। इसकी परिभाषा ऐसी संपत्तियां स्टॉक्स कहलाती हैं। सेकेंड इज स्टॉक की माप। पहली बात है स्टॉक की माप जो होती है वो लागत मूल्य और शुद्ध वसूली मूल्य यानी कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उस पे मापी जाती है। दोनों ये जो अवधारणा है ये रूढ़वादिता की अवधारणा से प्रेरित है। ये जब हम रूढ़वादिता की अवधारणा पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। स्टॉक की माप 2 में से होती है, लागत मूल्य और शुद्ध वसूली मूल्य। शुद्ध वसूली मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य से संपत्ति का बाजार मूल्य घटा देते तो हमें शुद्ध वसूली मूल्य मिलता है। लागत मूल्य में 3 तरीके की होती है: खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागत। खरीद की लागत के अंतर्गत खरीद मूल्य आता है, मतलब परचेज हमने कितने में किया, आयात जो हमने एक्सपोर्ट किया या जो परिवहन हमारा खर्चा आया वो। और तीसरा होता है हैंडलिंग लागत। रूपांतरण की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री का मतलब जैसे आलू टमाटर ऐसा कुछ, ठीक, प्रत्यक्ष श्रम और इसके अलावा भी। फिर अन्य लागत में आता है बेकार सामग्री मतलब जो जिससे एक्चुअली जो यूज नहीं करी जा सकी वो। और दूसरा होता है भंडारण लागत। वो भी कैसी भंडारण लागत? ऐसी भंडारण लागत जब तक कि किसी भी प्रोडक्ट का निर्मित करने की अवस्था में उसको नहीं लाया गया तब तक की भंडारण लागत। उसके अलावा इसके मूल्यांकन की कुछ विधियां होती हैं, उनको भी हम 2 वेज में बांटते हैं, ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है लीफो, फीफो, हैपो, हीफो और एवरेज। लीफो के अंतर्गत लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो
फीफो में जो पहले आया है वही पहले इश्यू किया जाएगा। एवरेज में हम एवरेज निकाल के उसको इश्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का बेसिक सा मतलब होता है कि कोई कंपनी क्या अपने खातों को किस तरीके से जनता के सामने प्रकट करे या उनको दिखाए। तो डिस्क्लोजर में वो अपनी लेखांकन नीतियां, मतलब स्टॉक के लिए उन्होंने कौन सी लेखांकन नीति को अपनाया है उसको डिस्क्लोज करे। सेकंड थिंग इज वहन की राशि का विश्लेषण दे, मतलब उसने कितनी राशि किसी भी स्टॉक के लिए खर्च की है उसका विश्लेषण दे। थर्ड थिंग इज सुरक्षा के रूप में रखा गया स्टॉक। मान लो हमने कहीं से कुछ उधार लिया, 5 रुपए उधार लिए, तो हमने उसके बदले कोई चीज उधार रखी कि भाई हमारा ये रख लो, उसके बदले हमें दे दो, ठीक। तो ये उसका ये डिस्क्लोज करें कि हाँ हमने ऐसा किया है। फिर इन्वेंट्री की माप की विधि, मतलब लागत मूल्य या वसूली मूल्य, कौन सी विधि अपनाई है उसको डिस्क्लोज करें। थैंक यू।